नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो, जिसकी शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ। राजनीति में सबसे ज्यादा इस खबर आज दिन भर सुर्खियों में रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया और इसके साथ आप अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीरें, हादसे का सीसीटीवी भी अब सामने आ गया, तकनीकी गड़बड़ी सामने, और उसके बाद विमान में कैसे आग लगी इसकी तस्वीर भी आपको तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें हैं अजीत पवार के निधन से जुड़ी हुई। सभी 5 लोगों की मौत की खबर जैसे ही आई, महाराष्ट्र के साथ देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। बिखरा मलबा किस तरीके से नजर आ रहा है, इस तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बारामती में हादसा होता है और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में इस वक्त शोक की लहर है। हर कोई अपने अपने शब्दों में संवेदनाएं, शोक संवेदना प्रकट कर रहा है। इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये 8 तस्वीरें, पहली तस्वीर है हादसे का सीसीटीवी सामने आ चुका है, जिसके बाद आप इस तस्वीर को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है, विमान में आग लगी और आग इस तरीके से 5 लोगों की, अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो जाती है। दूर दूर तक इसका मलबा बिखरा पड़ा और उसके बाद यह आखिरी तस्वीर बारामती में यह हादसा। तो महाराष्ट्र में अजीत पवार के सफरनामे को आपको हम समझाते हैं, इससे आप समझिए। अजीत पवार का सफरनामा 1982 में राजनीतिक करियर की इनकी शुरुआत हुई थी, जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन 1982 में राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है और 16 साल तक पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर भी काबिज रहे अजीत पवार। इन अलग अलग तरीके से आप अजीत पवार के सियासी सफरनामे को समझिए। 1991 में पहली बार बारामती सीट से लोकसभा चुनाव अजीत पवार ने लड़ा था। 1991 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके अलावा 1995 पर आइए, पहली बार बारामती विधानसभा सीट से विधायक बनते हैं अजीत पवार, लेकिन आज दुनिया में नहीं है यही अजीत पवार। 1995 में पहली बार विधायक बने, एक बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। एक बार सांसद और 7 बार विधायक पद पर रहे। साल 1999 पर आइए, जब महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री अजीत पवार को बनाया गया था। 1999 में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इसके अलावा साल 2019 में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार। और यहां से अजीत पवार के सियासी सफरनामे को हम आपको समझा रहे हैं। साल 2019 में 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके अलावा साल 2023 में फिर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक लंबा करियर रहा उनका। 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने सेवाएं दी है। इसके अलावा 1982 में राजनीतिक करियर की उनकी शुरुआत 1982 से होती है और इसके बाद अलग अलग तरीके से उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला। 16 साल तक पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते हैं। 1991 में पहली बार बारामती सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और यहां से उनकी लोकसभा की करियर की शुरुआत भी हुई। 1995 में 1999 में 2019 में 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद शोक संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटना बहुत चौंकाने वाली और दुखद है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों में संवेदनाएं प्रकट की हैं। परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अजीत पवार को उन्होंने इन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, अजीत पवार का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। राहुल गांधी ने इन शब्दों के साथ
इस शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ हूं, राहुल गांधी ने शोक संवेदनाएं की। इसके अलावा नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, अजीत पवार का निधन बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अलग अलग तरीके से संवेदनाएं लोग प्रकट कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने लिखा, राज्य में दुख का माहौल है, मेरी तरफ से भी शोक संवेदनाएं। आज महाराष्ट्र के लिए काला दिन है। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, ने कहा है आज काला दिन है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, अजीत पवार के अचानक निधन से बहुत दुखी हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, अजीत पवार और अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। और अभिषेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ते चुके हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, एक बहुत अलग तरीके का आज महाराष्ट्र की राजनीति में दिन है, लेकिन इन सब के बीच आपसे मैं ये भी जानने और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इस वक्त माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग शब्दों में संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। किस तरीके का माहौल है महाराष्ट्र में इस वक्त, अभिषेक? देखिए, मैं बारामती में उसी विद्या प्रतिष्ठान में हूं जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है। मैं तस्वीरें चाहूँगा अपने सहयोगी से कि वो दिखाए यहाँ से कि किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये भीड़ जो आपको दिखाई पड़ रही है, हजारों की संख्या में, जो बारामती के साथ साथ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि कुशल प्रशासक के तौर पर, एक कुशल संगठनकर्ता के तौर पर हमेशा पार्टी के पदाधिकारी हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, सभी को ध्यान में रखा और सभी के लिए कुछ न कुछ किया। आज शरद पवार के बाद बारामती को संभालने की जिम्मेदारी अजीत पवार के ऊपर थी और अजीत पवार के ऊपर शरद पवार पूरी तरीके से भरोसा करते रहे। और जब शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में गए तो उन्होंने अजीत पवार को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद से पूरा एनसीपी जो है अजीत पवार संभालते रहे। बारामती से अभी पिछले साल चुनाव में काफ़ी अच्छी मार्जिन के साथ अजीत पवार यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे और उसके बाद से राज्य में उप मुख्यमंत्री रहे। अजीत पवार के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कही जाती है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, मतलब वो नेताओं की तरह बातों को घुमाते नहीं थे। अगर कोई फाइल या कोई चीज़ नहीं हो पाएगी तो सीधे बोलते थे कि ये नहीं हो पाएगा, इसको आगे घुमाने का मतलब नहीं है। लेकिन आज अजीत पवार के जाने के बाद से जिस तरीके का दुख का माहौल है, जो परिस्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस पूरे विद्या प्रतिष्ठान में लोग मौजूद हैं। हम एक व्यक्ति हम उनसे बात करते हैं। आप अजीत पवार को कैसे याद करेंगे? क्या कुछ यादें आपके साथ अगर कभी जुड़ी हुई हो? देखो, मैं अजीत पवार के साथ सातारा जिला का राष्ट्रवादी का पदाधिकारी के लिए 25 साल से हूँ। मैं अभी सातारा जिले का उपाध्यक्ष हूँ अजीत पवार गट का। अजीत पवार साहब के जाने की वजह से पूरा हमारा संगठन पोरका हो गया है। हमारा आधार निकल चुका है और अजीत दादा ऐसा नेता होने नहीं। एक नेता बनने के लिए 50 साल लगता है। इसके पहले ही महाराष्ट्र के अनेक नेता लोग ऐसे ही गए। अजीत दादा की जाने की जो गुंजाइश रहेगी वो किसी से पूरी नहीं की जा सकती। अजीत पवार के जाने के बाद जो एक जो गैप पैदा हुआ है वो फुलफिल नहीं किया जा सकता है। और ख़ास करके महाराष्ट्र के सियासत में अजीत पवार हमेशा जो है एक कुशल प्रशासक के तौर पर जाने जाते रहे सूर्या, क्योंकि अजीत पवार का डर अधिकारियों में इस कदर था कि अजीत पवार सुबह मंत्रालय 9 बजे पहुंच जाते थे। कई बार हम लोग मंत्रालय में जब अजीत पवार को मिलते थे तो 9 साढ़े 9 बजे की स्थिति होती थी। उस समय में ऑफिस में न बाबू होता था न सेक्रेटरी होते थे। अजीत पवार पहुंचते थे तो वो डर जो उनके जो अधिकारियों में था कि अजीत पवार कभी भी पहुंच सकते हैं अगर मुंबई में है, तो इसलिए लोगों को भय रहता था। तो और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में और बयान में भी कहा कि ये व्यक्तिगत क्षति है उनके लिए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त उन्होंने खो दिया है। जिन चाहने वालों से आप बातचीत कर रहे हैं उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था, तो कांग्रेस एनसीपी के साथ हमारा अलायंस रहता था और अजीत दादा पवार काम करने में बहुत बड़े एक्टिव थे। जो डिप्टी सीएम के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पवार साहब ने उनको
अनेक बार मौका भी दे दिया था। तो मुझे लगता है कि अजीत दादा जी का मिशन था कि डेवलपमेंट होना चाहिए और इसीलिए महायुति के साथ आना जरूरी है। इसीलिए अजीत दादा पवार हमारे साथ आए थे, महायुति के साथ आए थे और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में डिप्टी सीएम पद पर अनेक दिनों से वो थे। और अचानक जो हादसा हुआ है ये मतलब हम इसके लिए बहुत बड़ा सब लोगों को धक्का लगा है। पूरे देश भर में लोग हड़ाल व्यक्त कर रहे हैं। और एक बार फिर से अभिषेक आपके पास मैं आना चाहूंगा, जिस तरीके से उनके चाहने वालों से आप बातचीत कर रहे हैं, सवाल भी आपने किया, तो उनका यह मानना था कि किसी भी राजनेता को बनने में 50 साल लग जाते हैं, लेकिन अब पार्टी की दिशा आने वाले वक्त में कौन तय करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आक्रामक अंदाज, बैलेंस राजनीति करने वाले अजीत पवार ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आने वाले वक्त में अब कौन अजीत पवार की कमान संभालेगा, कौन पार्टी को एक नई दिशा देगा, क्या आने वाले वक्त में शरद गुट के साथ अजीत पवार की पार्टी जाएगी, ये ऐसे सवाल हैं जो अजीत पवार के निधन के बाद उठ रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए सूर्या, अजीत पवार के अंदर एक जो बहुत बेहद खूबी थी, जिसको उन्होंने जबान दे दी, वो जबान से कभी पीछे नहीं हटते थे जी। और उन्होंने कह दिया तो कह दिया। अभी हाल में महानगर पालिका के जब चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी ने एक शर्त रख दी कि नवाब मलिक अगर आपकी पार्टी का मुंबई में नेतृत्व करेंगे और उनके अंडर में चुनाव लड़ा जाएगा तो एनसीपी और बीजेपी का अलायंस नहीं हो सकता। तो ऐसे में दूसरा जो पॉलिटिशियंस होता वो नवाब मलिक को अलग हटाता और उसके बाद अलायंस करता, लेकिन राज्य में साथ में होने के बाद भी नवाब मलिक के लिए उन्होंने पार्टी से टूट करके महायुति से अलग हटकर लड़ने का फैसला किया। ये सिर्फ अजीत पवार के साथ ही, उनके साथ ही संभव हो सकता था। इस तरीके की जो स्थिति है वो अब आने वाले समय में परिवार के लोग जब बैठेंगे, खास करके अब निगाहें सुनेत्रा पवार की ओर हैं, क्योंकि अब लीडिंग के तौर पर वही हैं, वो पहले भी संभालती रही हैं उनका यहाँ कामकाज, वो एक फाउंडेशन बड़ा चलाती हैं, राज्यसभा की सांसद हैं उनकी पत्नी, तो उनकी तरफ देखा जा रहा है। पार्थ पवार जो कि उनके बेटे हैं, उनकी तरफ भी कहीं न कहीं ये सिचुएशन देखी जा रही है कि उनके साथ वो भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में देख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो है कि अभी की स्थिति जिस तरीके की बनी हुई है, महाराष्ट्र के भीतर सरकार में भी वो चूँकि एक बेहद अहम पार्टनर रहे हैं, तो ऐसे में उनको किस तरीके से देखा जाएगा। तस्वीरें देखिए, अभी प्रफुल्ल पटेल यहाँ से गए हैं। प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, और प्रफुल्ल पटेल ने अजीत पवार के साथ उस समय में जाने का फैसला किया जब वो उन्हें माना जा रहा था कि शरद पवार के बेहद करीबी व्यक्ति हैं, और ऐसे में अजीत पवार ने जब तोड़ करके पार्टी अलग की, उस समय में प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के साथ अजीत पवार के साथ गए और उन्होंने कहा कि अजीत पवार शब्दों के धनी हैं, अगर उन्होंने किसी बात को कहा तो वो रखते हैं। और शायद यही वजह थी कि पार्टी के अधिकतर जो बड़े नेता थे वो सब अजीत पवार के साथ चले गए थे। अजीत पवार की दिनों हालांकि राजनीतिक भले प्रतिद्वंदिता रही हो, लेकिन अजीत पवार ने परिवार में कभी मतभेद नहीं किया, चाहे वो सुप्रिया सुले रही हों या कई बड़े मौक़ों पर हमने देखा जब शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आए, पारिवारिक फंक्शंस में एक साथ आए, वो ये बताता था कि कैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और पारिवारिक रिश्ते अलग रखे जाते हैं। ये पवार परिवार ही लगातार कर रहा था और आज अजीत पवार के जाने के बाद से ये जरूर शुरू हो गई है बहस की अजीत पवार के बाद पार्टी किस तरीके से आगे संभलेगी। कार्यकर्ताओं को संभालना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अजीत पवार ने जैसे सरकार में रहते हुए लाइन ली थी कि वो सेकुलर विचारधारा को लेकर रहेंगे। बीजेपी और शिवसेना जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्ववादी या हिंदुत्ववादी विचारों के साथ आगे बढ़ रही थी, उस दौरान अजीत पवार के एक एमएलए ने जब हिंदुत्ववादी और कट्टर हिंदुत्ववादी अपनी बात एक मंच से रखी, तो ऐसे में अजीत पवार की तरफ से उन्हें इस पर सफाई मांगी गई, उन्हें नोटिस भेजा गया कि उन्होंने जब पार्टी की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है, तो ऐसे में आखिर आपने खुले मन से इस तरीके की बात कैसे की। बिल्कुल अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास। कुछ सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं जहां मौके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार का शव उनके घर पर लाया गया और सीधी तस्वीरें, बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उनके शव को उनके घर लाया गया है बारामती, और इसके बाद ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में
उनके चाहने वाले इस वक्त मौजूद हैं। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच ये सीधी तस्वीरें हैं। उनके शव को उनके घर लाया गया और ये बारामती से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तमाम परिवार के लोग इस वक्त मौजूद हैं। हर कोई अपने अपने शब्दों में संवेदनाएं प्रकट कर रहा है, लेकिन इस वक्त ये सीधी तस्वीरें जब अजीत पवार के शव को उनके घर लाया जा रहा है। बारामती में बड़ी संख्या में अजीत पवार के समर्थक, उनकी पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए जिन समर्थकों ने कड़ी मेहनत की, बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं और परिवार के लोगों की मौजूदगी के बीच अजीत दादा के समर्थक इस वक्त मौजूद हैं। बारामती विमान क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया है और सीधी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक पार्टी के इस वक्त बारामती पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस वक्त किस तरीके का वहां पर माहौल है? क्योंकि गमगीन माहौल है, जाहिर है बड़े अलग अलग तरीके की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और कौन कौन से परिवार के लोग मौजूद हैं तमाम, और कितने विपक्षी दलों के नेता इस वक्त पहुंचे हैं, इस तस्वीर को आप बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों फिलहाल पहुंच चुके हैं। परिवार के सभी लोग पहुंचे थे। अभी कुछ देर पहले सुप्रिया सुले यहां पहुंची हैं और उसके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं। तो करीब करीब जो पार्टी के बड़े नेता थे वो सब यहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जो दूसरी पार्टियों के बड़े नेता हैं वो सब भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अजीत पवार से जुड़े लोग थे। हम इनसे भी उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व बिल्कुल, आपसे एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल समस्याओं के कारण आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही अभिषेक। तो ये लगातार वो तस्वीरें हैं जब ये कैसे प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके बाद से मलबा बन गया, जिसके बाद इस तरीके की ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई।